आज का प्रश्न है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो यहाँ पर दो भाग कर लेंगे। यहाँ विद्युत वाहक बल हो गया, इधर विभवांतर हो गया। तो देखिए, खुले परिपथ में सेल के ध्रुवों के बीच का अधिकतम या महत्तम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी तरह से पूरा यही रहेगा, केवल यहाँ बंद परिपथ कर सकते हैं। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बंद परिपथ में सेल के ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर विभवांतर कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अब यहाँ बंद परिपथ और खुला परिपथ होता क्या है? यदि ये सेल है और ये सेल है, इधर ये धनात्मक ध्रुव हो गया, माने एक धन इलेक्ट्रोड हो गया, और इधर का हिस्सा ये ऋण इलेक्ट्रोड हो गया। अब इसके साथ यदि हम कोई उपकरण नहीं चला रहे हैं तो एक ऐसा परिपथ कहलाएगा, खुला परिपथ कहलाएगा। जैसे अब बाज़ार से लेने जाते हैं कोई सेल, तो उसमें 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, तो वो क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। और यदि हम इसे बंद परिपथ कर दें, बंद परिपथ का मतलब इसके साथ कुछ हम जोड़ दें, तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि हम इसके साथ एक बल्ब भी जला रहे हैं इस तरह से, तो अब इसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो यह क्या कहलाता है? बंद परिपथ कहला गया। अब इसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है, जैसे यहाँ सेल लगा है, एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, तो दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर एक बंद परिपथ का होता है, विद्युत वाहक बल खुले परिपथ का होता है। ये सेल के ध्रुवों का महत्तम विभवांतर होता है, और ये दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है। इसके बाद बात करते हैं, परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है, क्योंकि ये खुले परिपथ का है। परिपथ हो या परिपथ ना हो वो इस पर निर्भर नहीं करता है। यदि यहाँ पर परिपथ भंग कर देंगे, तो जैसे परिपथ भंग का मतलब परिपथ को तोड़ दिए, उसमें कुछ नहीं जुड़ा है, तो फिर इसका अस्तित्व नहीं रहता, विभवांतर का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये खुले परिपथ का होता है, उसमें खुला परिपथ है, इसमें परिपथ होता ही नहीं समझ लीजिए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा, और यह परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यहाँ पर अगली बात कर लेते हैं, इसका मान विभवांतर से अधिक होता है। अब जानते हैं कि सेल के साथ हम कुछ जोड़े नहीं हैं, जब सेल के साथ कुछ जोड़े ही नहीं हैं तो उसका विभवांतर उतना का उतना ही रहा आएगा। लेकिन जब हम किसी सेल से कोई चीज़ जोड़ देते हैं तो उसका उपयोग होने लगता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, आवेश का प्रवाह होने लगता है। इस स्थिति में जो विद्युत वाहक बल से है उसका मान विभवांतर का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों की यदि हम तुलना करें तो ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है, विभवांतर का मान कम होता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मान विभवांतर से अधिक होता है, इसका मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, इस शब्द का प्रयोग विद्युत स्रोतों जैसे सेल, बैटरी, डायनेमो आदि के लिए किया जाता है। तो जो विद्युत स्रोत होते हैं जिससे धारा उत्पन्न की जाती है, उनके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विद्युत वाहक बल का उपयोग करते हैं। इसी तरह से इस शब्द का उपयोग किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के लिए करते हैं। इसमें जब स्रोत लगेगा तभी विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, माने मूल रूप से यहाँ पर विद्युत वाहक बल ही होता है, उसके बाद विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ये स्रोतों के लिए किया जाता है।